हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चतुर्भुज से रिलेटेड एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। आयत और वर्ग क्या होता है और उसका क्षेत्रफल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। समानांतर चतुर्भुज हो या फिर समचतुर्भुज हो या फिर समलंब चतुर्भुज हो, ये क्या होता है और इसके हम क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि एक समानांतर चतुर्भुज का आधार जो है इसकी ऊंचाई से दुगना है यदि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 392 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर, तो इसकी ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। समानांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो होता है पैरेलल। ये हो गया पैरेलल। अब इसमें इसका जो आधार है, तो आधार अगर यहाँ पे ए बी सी और डी, अगर हम आधार हम सी डी लेते हैं तो ये जो लंब होगा इस पर हम खींचा हुआ लंब हो जाएगा, इसको हम ए ही मान लेते हैं। तो ये हो गया आधार सी डी और ए ही जो हो गया इस पे लंब हो गया। क्वेश्चन में है, या ऊंचाई इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन में है कि आधार जो है इसकी ऊंचाई से दुगना है, यानी इसका अगर हम बेस माने आधार को, तो ये जो बेस है ऊंचाई से दुगना है, यानी कि 2 इंटू एच है। हमें फाइंड आउट करना है इसकी ऊंचाई, जबकि दिया हुआ चतुर्भुज का क्षेत्रफल है कितना 392 मीटर। समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ से अगर हम बी की वैल्यू रख लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2h और ये हो जाएगा h और इक्वल टू हो गया कितना 392। 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 196 और इक्वल टू हो गया कितना h का स्क्वायर। यहाँ से हम h का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 14। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल है 1440 वर्ग मीटर। समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी है 24 मीटर और समानांतर भुजाओं का अनुपात है 5:3। तो हमें लंबी समानांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ से अगर हम देखें कि समलंब चतुर्भुज जो होता है कुछ इस तरह से होता है, यानी कि दो भुजा जो होता है समानांतर होता है, दो भुजा जो होता है वो समानांतर होता है और दो भुजा जो होता है समानांतर नहीं होता है। इसमें से अगर हम समानांतर भुजा की बात करें तो ये और ये दोनों भुजा जो है समानांतर भुजा है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 1440 और इसकी लंबवत दूरी, यानी यहाँ से अगर हम लंबवत दूरी निकाल लेते हैं, यहाँ डी हम रखते हैं, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 24 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है समानांतर भुजाओं का अनुपात भी दिया हुआ है 5 और 3, यानी कि अगर इसको हम 5 मानते हैं तो ये कितना है 3 है। लंबी समानांतर भुजाओं की लंबाई फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें ए बी की लंबाई फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं कि जो समलंब चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू ऊंचाई जो हो गया और इंटू हो जाएगा समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाओं का योग यानी क्या ए बी और प्लस सी डी। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 1440 और ये हो गया कितना 1/2, ऊंचाई हो गया 24 और ए बी अगर हम इसको 3x मानते हैं और इसको 5x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 3x। यहाँ से ये कैंसिल होगा तो 12 आ जाएगा और 12 से ये कैंसिल होगा तो 120 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो 8x का वैल्यू कितना आ रहा है 120, यानी यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना 15। x का वैल्यू 15 आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है लंबी भुजा की लंबाई जो कि समानांतर है, यानी हमें यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ए बी का जो वैल्यू है वो है कितना 5x, यानी हो जाएगा कितना 5 × 15 75। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि एक चतुर्भुज की दो भुजाएं जो है वो है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और उसके मध्य का कोण जो है 90 डिग्री है। उनकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई है 25/2 और चतुर्भुज के अन्य तीन कोण जो है समकोण नहीं है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। एक कोण जो है वो है समकोण, बाकी सब कोण जो है वो समकोण नहीं है। तो ये हो गया 90 डिग्री,
और ये हो गया कितना 16 और ये हो गया 12। बाकी दो जो है वो है 25/2 और ये है 25/2। हमें फाइंड आउट करना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये हो गया ए, ये बी, ये सी और डी मान लेते हैं। एंगल डी जो है 90 डिग्री है, तो हम यहाँ से ट्रायंगल ए, सी और डी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 इंटू बेस हो गया कितना 12 और ऊंचाई हो गया 16। यहाँ से कितना आ गया 6, 16 छक 96 हो गया। तो इसका आ गया कितना 96 सेंटीमीटर इस वाले ट्रायंगल का। अब हमें इस वाले ट्रायंगल के लिए निकालना है, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले AC का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। AC का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और ये रूट में आएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256, 144 यानी आ गया कितना 400, यानी इसका AC का वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया। ये 20 है, ये है 25/2, ये है 25/2 और ये है 20। तो हम चाहें तो हीरोज फार्मूला से भी इसका वैल्यू ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं ACD का, और ABC का भी निकाल सकते हैं हीरोज फार्मूला पर यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम इसमें 1/2 इंटू 12 इंटू 16 करके भी निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। अब ये जो देख रहे हैं ट्रायंगल ABC, ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो ये शीर्ष से जो लंब डालते हैं, ये क्या होता है, इसको समद्विभाजित करता है AC को, यानी ये हो जाएगा 10। अगर इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं तो यहाँ से AO का वैल्यू भी हो जाएगा कितना 10 और OC का वैल्यू भी हो जाएगा 10। अब ट्रायंगल हम AOB में लेते हैं, तो ये है 25/2 और ये है 10। हमें ये लंब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी 25/2 इसका स्क्वायर और -10 का स्क्वायर करना होगा और रूट लेना होगा। ये वैल्यू आ जाएगा किसका, OB का, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट हो रहा है। अब ये हो जाएगा कितना 625 में से बटे 4 कर देते हैं, -100 कर देते हैं, हो गया 625 -400 और डिवाइड बाई 4, यह आ गया 225/4। और इसको जब हम ब्रेक करेंगे फिर कितना आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। तो इसका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है OB का, ये आ गया 15/2। अब हम अगर ट्रायंगल A, B और C का अगर हम एरिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो 1/2 और बेस जो है यानी क्या AC और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया OB, 1/2 AC का वैल्यू हो गया 20 और OB का वैल्यू अभी हम निकाले थे 15/2। 2 और 2 4 कैंसिल, 5 75 आ रहा है। अब ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर और ACD का है 96, यानी टोटल कितना हो जाएगा 96 और 75, 6 5 11 9 7 16 और 1 17, 171 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना। समचतुर्भुज जो होता है उसकी चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। अगर इसका एंगल भी 90 डिग्री होगा तो फिर ये वर्ग हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का एक भुजा और दो में से एक विकर्ण है 16, यानी एक भुजा 16 है तो सारा भुजा 16 ही होगा। अब इसकी एक जो विकर्ण है वो दिया हुआ है 16। तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना 90 डिग्री है। अगर एक 16 है, मान लेते हैं यहाँ से AB और CD है, तो AC का वैल्यू जो है वो है 16। तो यहाँ से इस पॉइंट को अगर हम O मानते हैं तो AO का वैल्यू भी 16 हो जाएगा, AO का वैल्यू भी 16 हो जाएगा, OC का वैल्यू भी 16 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल AOB में देखते हैं तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो ये 8 हो गया और ये 8 हो गया।
अगर हम इसको x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा, यानी यहाँ पे BD का वैल्यू जो हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब हम अगर ट्रायंगल AOB में देखें तो x के वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 16 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यहाँ से x का स्क्वायर का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 16 का हो गया 256, 8 का हो गया 64, ये आ गया 2 और ये आएगा 9 और ये 1 इक्वल टू हो गया x स्क्वायर। यहाँ से x का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो 192 है तो 3 से कितना हो जाएगा 6 और 4 64, यानी कि 8√3 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया कितना 8√3, ये हो गया 8√3, तो ये भी हो जाएगा 8√3। यानी जो पहला विकर्ण है वो तो दिया हुआ है कितना है 16 है, लेकिन दूसरा विकर्ण जो है यानी कि इसको मान लेते AC है और ये जो है BD है, तो दूसरा विकर्ण जो है वो आ जाएगा 8√3 यानी कि 16√3 आ गया दूसरा विकर्ण। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका क्षेत्रफल। तो इसका जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी D1 इंटू D2 होता है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1/2, D1 का वैल्यू हो गया कितना 16 और D2 का वैल्यू हो गया 16√3, तो ये कैंसिल हो जाएगा 8 6 48 और 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 128√3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एक विकर्ण है 24। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई फाइंड आउट करना है। जब एक विकर्ण है एक विकर्ण 24 दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 216, तो हम यहाँ से दूसरे विकर्ण का लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे विकर्ण का होता है कितना होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है एरिया। यहाँ से हो जाएगा कितना 216, ये हो जाएगा 1/2, D1 के जगह पर हम 24 रखते हैं तो D2 का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 12 और 12 से ये कैंसिल होगा 1 और 8 आ जाएगा, यानी जो दूसरा विकर्ण है उसका लंबाई 8 हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई। समचतुर्भुज एक होता है इस तरह से होता है, यानी कि चारों जो भुजा होता है वो क्या होता है बराबर होता है। यहाँ इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान रहे हैं। इसमें भुजा दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो भुजा होगा सब बराबर होगा। अब अगर इसकी विकर्ण की बात करें तो इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को लंबसम विभाजित करता है। यानी अगर हम AC को पहला विकर्ण माने, AC को अगर हम पहला विकर्ण D1 माने जिसका वैल्यू है कितना 24, और BD को अगर हम दूसरा विकर्ण माने जिसका वैल्यू कितना है 18, तो ये जो पॉइंट होगा ए हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 का आधा 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। अब ये जो है 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब हम अगर ट्रायंगल AOB में देखते हैं, ये तो 90 डिग्री होगा क्योंकि एक दूसरे को लमसम विभाजित करते हैं। तो हम AB का वैल्यू निकालना है तो AB का वैल्यू हो जाएगा कितना √12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 12 का हो गया कितना 144 और 9 का हो गया 81, तो 4 1 5 हो गया, 8 4 12 हो गया और 1 2 225 आ रहा है, यानी AB का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समानांतर चतुर्भुज के रूप में है और जिसका आधार है 20 और ऊंचाई है 5.4। हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज कुछ इस तरह से होता है कि आमने सामने का जो भुजा होता है वो समानांतर होता है। आमने सामने का जो भुजा होता है ये और ये समानांतर होता है, ये और ये समानांतर हो। और अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें यानी एरिया की बात करें तो ये होता है बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुने ऊंचाई। आधार है 20 और ऊंचाई है 5.4, तो इसको गुना कर देते हैं 108 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है 5 मीटर और उसका एक विकर्ण है 2.8 मीटर। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना। तो एक विकर्ण दिया हुआ है तो हम दूसरा विकर्ण फाइंड आउट करना होगा। तो दूसरा विकर्ण हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि एक हम
समचतुर्भुज बना लेते हैं कुछ इस तरह से। चारों भुजा जो है वो बराबर होगा। भुजा की लंबाई 5 है, यानी ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा। अब यहाँ से अगर हम इसकी विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण है कितना 2.8, यानी 1.4 हो जाएगा, और ये 1.4 होगा। दूसरा विकर्ण की लंबाई हम अगर 2x मान लेते हैं तो ये x होगा और ये भी x होगा। ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लमसम विभाजित करते हैं। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर, रूट के अंदर 5 का हो गया 25, और ये माइनस कर देते हैं 1.96, ये कितना आ जाएगा 23.04 आ जाएगा। और 23.04 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 है तो इसका 48 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव। x की वैल्यू आ गया 4.8, तो जब ये है 4.8 तो ये भी होगा 4.8, यानी ये विकर्ण की लंबाई जो है दूसरे वाले का, जिसको हम 2x माने हैं, इसका हो जाएगा कितना 9.6 हो जाएगा। अब हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा 1/2 इंटू जो पहला विकर्ण है जिसका वैल्यू है कितना 2.8, और दूसरा विकर्ण हो गया, ये दोनों का गुणनफल है, तो ये 1/2 हो जाएगा। पहला विकर्ण है 2.8 और दूसरा विकर्ण है 9.6, इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो कितना होगा 1.4, और इसको हम गुना कर लेते हैं 96 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 6 × 24 9 × 36, 36 और 2 हो गया 38, और 1 से गुना करते हैं तो 96, 4 हो गया 9 3 12 1 13 हो गया, तो ये आ गया कितना 1344, और ये 1 दशमलव यहाँ 1 दशमलव यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। एक समचतुर्भुज की एक भुजा है 37 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल है 840 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके विकर्णों का लंबाई का योग फाइंड आउट करना है। समचतुर्भुज है तो कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं। अब इसकी एक भुजा 37 है, यानी सारा भुजा 37 होगा, क्योंकि इसकी सारी भुजा जो होता है सेम होता है। क्षेत्रफल है 840। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इसकी विकर्ण का योग, यानी d1/d2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ से इसको हम ये करते हैं, अगर हम इसको d1 को मान लेते हैं कितना 2x और d2 को मान लेते हैं 2y, तो ये अगर टोटल 2x है तो ये हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x, और ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा y। ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को लमसम विभाजित करते हैं। तो ये x हो गया, ये x हो गया, ये y, और ये 90 डिग्री है। यहाँ से हम कर सकते हैं कि x² + y² का वैल्यू कितना हो जाएगा 37 का स्क्वायर, और 37 का जो स्क्वायर है कितना हो जाएगा 37, तो 0 9 4 9 7 1 42, ये आ जाएगा 9 6 और 13, ये आ जाएगा कितना 1369 आ जाएगा। तो x² + y² इक्वल टू कितना आ गया 1369। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल इक्वल टू होता है कितना 1/2 इंटू d1 इंटू d2। एरिया हो गया इसका कितना दिया हुआ है 840 दिया हुआ है, ये हो गया 1/2। d1 के जगह पे हम 2x रख सकते हैं और d2 के जगह पे हम 2y रख सकते हैं। 2 और 2 कैंसिल, ये 2 से ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा 420 हो जाएगा, यानी यहाँ से xy का वैल्यू निकल गया कितना 420। अब हमें निकालना है इसके विकर्ण का योग, यानी कि 2x + 2y की वैल्यू चाहिए। यहाँ से अगर हम देखें कि अगर हम x + y की वैल्यू निकाल लेते हैं तो x + y की स्क्वायर जब हम करते हैं तो होता है कितना x² + y² + 2xy। यहाँ से x² + y² का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 1369 है, और 2xy 2 इंटू कितना हो जाएगा 420, यानी 1369 और प्लस 840, 9 0 13 8 21 1 22 हो जाएगा 2209। ये हो गया x + y की वैल्यू, x + y का स्क्वायर का वैल्यू। हमें चाहिए इसका x + y का
वैल्यू चाहिए। तो 2209 किसका होता है, ये हो जाएगा 47 का, 47 का हो जाएगा 2209। तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गया कितना 47। हमें निकालना था किसकी वैल्यू 2x प्लस 2y, यानी d1 प्लस d2। तो d1 है 2x और d2 है 2y। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 2 इंटू 47, 7 दूनी 14, 8 दूनी 4 दूनी 8, 1 9, 94 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ कितना 56, यानी इसकी एक भुजा कितना हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 4, यानी 14 हो जाएगा। विकर्णों में से एक की लंबाई 26 है, तो हमें समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण फाइंड आउट करना है। तो इसकी जो भुजा हो गया ये हो गया 14, ये 14 है तो ये भी 14, सारा भुजा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब एक विकर्ण है 13, तो हम अगर इसको यहाँ मिलेगा, इसको अगर हम 13 मानते हैं तो ये भी कितना होगा 13 होगा। अब हमें सेकेंड वाली विकर्ण चाहिए, अगर हम इसको x मानते हैं, इसको x मानते हैं, तो दूसरा विकर्ण का लंबाई हो जाएगा 2x। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये तो 90 डिग्री होगा, तो x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर रूट अंडर, ये हो जाएगा 196 और ये हो जाएगा 169। 6 में से 9 गया तो 7 बच गया, और ये कितना 2 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं कितना 3√3, यानी x की वैल्यू हो गया 3√3, ये हो गया 3√3, तो ये भी हो जाएगा 3√3। यानी यहाँ से जो दूसरा विकर्ण है जिसको हम 2x माने हैं उसका वैल्यू हो जाएगा 6√3। अब हमें फाइंड आउट करना है दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हो गया कितना 6√3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं 12 मीटर, 17 मीटर, और यदि विकर्णों में से एक की लंबाई है 25 मीटर, तो उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। समानांतर चतुर्भुज यानी आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होगी, आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होगा। अगर इसको हम 12 मानते हैं, ये कितना होगा 17, ये 17 है तो ये भी 17 और ये भी 12 होगा। अब ये एक विकर्ण दिया हुआ है कितना 25, अगर हम इसको हम 25 मान लेते हैं, इसको अगर हम 25 मान लेते हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है क्या समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखिए तो ए बी और सी और डी, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल बन रहा है, और ये दोनों जो ट्रायंगल होगा वो सेम होगा, क्योंकि इसका भी भुजा है 12 17 25 और इसका भी 12 17 25। यानी अगर हम इसका एक ट्रायंगल का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसको अगर डबल कर देते हैं, तो वो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पहले हम ए बी और डी इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसके लिए हम एस का वैल्यू चाहिए, तो 12 प्लस 17 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। 7 5 12 2 14 हो गया, 2 1 3 3 1 4 1 5 54/2, यानी कितना हो गया ये 27 हो गया। अब यहाँ से एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए हम हीरोज फार्मूला लगाएंगे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। यहाँ से अगर हम s की वैल्यू देखें तो कितना आ रहा है 27, और 27 में से 12 को माइनस कर देते हैं तो 15 हो जाएगा। अगर हम 27 में से 17 को माइनस करते थे तो 8 हो जाएगा। और 25 में अगर हम ये 25 को माइनस करते हैं, 27 है, 27 में से अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो 15 हो गया। 27 में अगर हम 17 को माइनस करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और 27 में से अगर 25 को माइनस करते हैं तो 2 हो जाएगा। अब हम इसे ब्रेक कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 27 है, तो इसको लिख सकते हैं 9 गुने 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5, और इसको लिख सकते हैं 5 गुने 2, और गुने 2 हो जाएगा। तो 9 है तो 3 बाहर हो जाएगा, ये 3 और ये 3 जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर हो जाएगा, ये 5 और ये 5 तो 5 बाहर हो जाएगा, और ये 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर होगा। अब 3 गुने 3 9 हो गया और 10 हो जाएगा, 90 हो जाएगा इसका आंसर, 90 मीटर स्क्वायर।
ये हो गया किसका क्षेत्रफल, ये हो गया इस वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल ABCD का। अब हमें चाहिए समानांतर चतुर्भुज का, तो इसको डबल करना होगा, यानी 2 × 90 करना होगा, कितना होगा 180 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण है 12 और 16, यानी दोनों विकर्ण दिया हुआ है। समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। कुछ इस तरह से होगा, समचतुर्भुज है, इसका विकर्ण है 12 और 16, एक है 12 और एक है 16। सभी भुजाओं के मध्य, यानी इसका मिडिल पॉइंट ले लेते हैं, ये हो गया मिडिल पॉइंट। तो हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो पूरे समचतुर्भुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालते तो ये हो जाएगा 1/2 × D1 × D2, और दोनों विकर्ण यहाँ दिया हुआ है। पहला विकर्ण जो है वो है 12 सेंटीमीटर और दूसरा है वो 16 है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो ये 8 हो जाएगा, और 12 × 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस पूरे का क्षेत्रफल। हमें चाहिए इस पॉइंट का क्षेत्रफल, मतलब कि अगर इसको हम P मानते हैं, इसको Q मानते हैं, इसको R मानते हैं, इसको S मानते हैं, तो हमें चाहिए जो समचतुर्भुज क्षेत्रफल बन रहा है, जो आकृति बन रहा है, यानी कि हमें चाहिए P, Q, R और S, इसकी क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये पूरे क्षेत्रफल का हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96/2, यानी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 216 मीटर स्क्वायर, और इसका एक विकर्ण है कितना 24 मीटर। हमें समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई फाइंड आउट करनी है। समचतुर्भुज है, यानी चारों भुजा क्या होगा, ये बराबर होगा, चारों भुजा जो होगा ये बराबर होगा। अब इसमें इसका क्षेत्रफल है 216 दिया हुआ, एक विकर्ण की लंबाई है कितना 24, एक विकर्ण की लंबाई 24 है, यानी ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें पता नहीं है, लेकिन इसका क्षेत्रफल पता है। तो क्षेत्रफल का वैल्यू होता है 1/2 × D1 × D2, विकर्णों का गुणनफल। ये हो गया 216 और ये हो गया 1/2। D1 का वैल्यू हो गया कितना 24। दूसरा विकर्ण हमें चाहिए, तो हम इसको D2 लिख लेते हैं। ये 2 से कैंसिल होगा 12, और 12 से कितना आ गया 1 और 8, यानी जो दूसरा विकर्ण होगा उसका लंबाई कितना हो गया 18। तो ये 12 और ये 12 है, दूसरा 18 है, यानी ये 9 होगा और ये 9 होगा, ये 90 डिग्री होगा। अब अगर हम A, O और B में देखें तो ये 90 है, तो हमें इस भुजा की लंबाई निकल जाएगा। ये हो जाएगा कितना 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर रूट के अंदर x की वैल्यू। यहाँ से देखते हैं 12 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा 81, ये आ गया कितना 225, यानी कि इसका वैल्यू हो गया कितना 15। तो भुजा की लंबाई हो जाएगा 15 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि एक असमानांतर चतुर्भुज, यानी कि यहाँ पे समलंब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, समलंब चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। तो दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी फाइंड आउट करना है, यानी इसकी ऊंचाई फाइंड आउट करना है। और यदि असमानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल दिया हुआ है 150 मीटर स्क्वायर, दो समानांतर भुजाओं की लंबाई भी दिया हुआ है 10 और 15। तो एक है 10 और एक है 15, इसको हम 10 मान लेते हैं और इसको हम 15 मान लेते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो हमें फाइंड आउट करनी है, यानी यहाँ से अगर हम इसकी ऊंचाई देख लेते हैं, इसको A लिखते हैं, इसको B लिखते हैं, इसको C और D लिखते हैं, इसको हम E मानते हैं। तो हमें चाहिए AE की वैल्यू, AE की वैल्यू चाहिए, जबकि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 इंटू ऊंचाई और इंटू समानांतर भुजाओं का योग होता है। तो समानांतर भुजाओं का योग कितना है, AB है, और प्लस कितना है, CD है। यहाँ से एरिया हो गया कितना 150, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2। इसका ऊंचाई जो है ये हमें फाइंड आउट करना है, इसको H हम लिख देते हैं। और AB प्लस CD का वैल्यू कितना है 10 है और 15 है। यहाँ से H की वैल्यू निकालनी है,
तो एच की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, 10 और 15 हो जाएगा 25, और 25 से ये कैंसिल होगा तो 6। एच की वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। असमानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 150 मीटर। हमें दो समानांतर भुजाओं की लंबाई भी दिया हुआ है 10 और 15, तो 150 हो गया, और ये कितना हो गया, एच की वैल्यू हो गया 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 324 सेंटीमीटर, इसका एक विकर्ण है 36, तो प्रत्येक भुजा निकालना। जब एक विकर्ण है 36 तो दूसरे भुजा विकर्ण का हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे जो विकर्ण होगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2 करते हैं। इसका एरिया जो होता है, एरिया हो गया इसका 324 क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा 1/2। पहला जो विकर्ण है वो है 36, तो हमें दूसरा चाहिए, ये आएगा कितना, 18। 18 से इसको हम अगर कैंसिल करते हैं, 324 है तो 18 ही होगा। सेकेंड वाले विकर्ण का लंबाई कितना हो गया, 18 हो गया। अब हमें इसकी भुजा की लंबाई फाइंड आउट करनी है, तो समचतुर्भुज जो होता है इसके चारों भुजा क्या होता है, इसका बराबर होता है। तो अगर यहाँ से हम इसकी एक विकर्ण ले लेते हैं, ये दूसरी विकर्ण ले लेते हैं। पहला जो विकर्ण है उसका लंबाई है 36, तो ये हो जाएगा कितना, 18 हो जाएगा, और ये 18 होगा, क्योंकि इसके विकर्ण जो होता है एक दूसरे को लंबसम विभाजित करते हैं। तो ये टोटल अगर 36 है, ये टोटल 36 है, तो ये 18 और ये 18 हो जाएगा। और दूसरा जो विकर्ण है वो 18 है, तो ये 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब अगर हमें यहाँ से ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, रूट के अंदर ए बी की वैल्यू 18 का हो गया 324, और ये हो जाएगा 81। 4 1 5 हो गया, 8 2 10 हो गया, और ये कितना होगा, 4 हो जाएगा। 405 को हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 81 गुने 5 लिख सकते हैं, तो 9 बाहर हो जाएगा, 9√5। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में है समचतुर्भुज की एक भुजा दिया हुआ है और दो विकर्ण दिया हुआ है। दो विकर्ण में से एक की लंबाई है 14, हमें इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, तो हमें दूसरे विकर्ण की लंबाई फाइंड आउट करनी होगी। समचतुर्भुज जो है कुछ इस तरह से है, इसकी एक भुजा 14 है, यानी सारा 14 हो जाएगा। एक विकर्ण की लंबाई अगर हम 14 मान लेते हैं, अगर हम इसको 14 मान लेते हैं, AC को अगर AC को 14 मान लेते तो ये 7 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा। और सेकेंड वाले विकर्ण है उसका लंबाई अगर हम 2x मान लेते हैं तो ये x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर हो गया 196 और 7 का हो गया 49, ये हो गया 7 और ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने कितना, 4 और 49 हो जाएगा, यानी ये 7√3 आ गया। ये इसका वैल्यू आ गया 7√3, तो ये भी कितना होगा 7√3, यानी यहाँ से हम जो दूसरा विकर्ण है BD, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं 7√3 प्लस 7√3, 14√3 आ जाएगा। अब हमें इसकी क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि 1/2 इंटू D1 इंटू D2 करना होगा। तो पहला जो विकर्ण है वो दिया हुआ है 14, और दूसरा विकर्ण हम यहाँ से निकालें कितना है 14√3, ये कैंसिल होगा, 7 हो जाएगा, 7 28 और ये हो जाएगा 9, 98√3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है। समबाहु त्रिभुज जो होता है कुछ इस तरह से होता है, तीनों भुजा जो होता है वो बराबर होता है। अगर ये A है तो ये भी A होगा और ये भी A होगा। यहाँ से हम इसका ऊंचाई निकाल सकते हैं। इसका जो ऊंचाई होता है √3/2 इंटू A होता है, क्योंकि ये जो है ना, ये इसको जब इसमें लंब डालते हैं, यानी अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो है इक्वल डिवाइड करता है, यानी ये हो जाएगा A/2। अब यहाँ से अगर 90 डिग्री है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना, A का स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर।
और इसका रूट हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3/2 इंटू ए आ जाएगा। यहाँ से इसका जो लंब है ए अगर मान लेते हैं ABC है, तो ए का वैल्यू आ गया कितना, इतना आ गया। लंब हो गया कितना, √3/2 इंटू एच, ये आ गया इसका लंब का वैल्यू। अब इसकी जो लंब है ये वर्ग के विकर्ण के बराबर है। वर्ग जो होता है चारों भुजा बराबर होता है और चारों कोण जो होता है 90 डिग्री होता है। तो इसका अगर हम विकर्ण की बात करें, अगर ये x है और ये भी x है, ये भी x होगा, ये सारा x होगा। अब यहाँ से अगर हम इसकी विकर्ण की बात कर लें, यानी अगर हमें AC की बात करें, तो AC का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा x² प्लस x² और रूट कर देते हैं इसको, तो आ जाएगा कितना, x√2 हो जाएगा। यानी x√2 की वैल्यू हो जाएगा कितना, √3/2 इंटू ए। हमें चाहिए त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसका तो क्षेत्रफल हम जानते हैं कि ये हो जाएगा √3/4 इंटू a² हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x²। x√2 का वैल्यू हो गया इतना। यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगा √2 इंटू ए। अब हम अगर यहाँ से x² की वैल्यू निकाल देते हैं तो 3 आ जाएगा ऊपर, नीचे 8 आ जाएगा और ये a² आ जाएगा। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल और ये हो गया ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दोनों का रेशियो चाहिए तो √3/4 इंटू a² होगा और नीचे में आ जाएगा 3/8 इंटू a² तो कैंसिल हो रहा है। ये आ जाएगा √3/4 इंटू 8/3, ये कैंसिल तो 2 आ गया और ये कैंसिल तो √3 आ गया। यानी इसका जो रेशियो होगा 2/√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाएं वाले आयत से एक समचतुर्भुज बनाया गया है जिसकी परिधि जो है, परिधि नहीं एक्चुअली परिमिति होना चाहिए, तो इसकी परिमिति जो है आयत की परिमिति के समान है। तो इसका एक कोण है 120 डिग्री है। हमें चाहिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आयत जो होता है कुछ इस तरह से होता है, इसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है और ये जो होता है 90 डिग्री होता है साहब। अगर ये 8 है और ये 12 है और इससे एक समचतुर्भुज बनाया गया है, यानी कि दोनों का परिधि क्या है, सेम है, परिमिति जो है सेम है। तो इसमें आयत का अगर हम परिमिति निकालते हैं तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी हो जाएगा 2 इंटू 12 प्लस 8, 12 8 20 गुने 40 हो गया ये टोटल। अब इसमें अगर भुजा देखते हैं, इसका भुजा अगर चारों बराबर है तो एक कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका भुजा हो गया कितना, 10 हो गया। एक एंगल जो है 120 डिग्री है, जिसको अगर 120 मान लेते हैं इस एंगल को, तो यहाँ से अगर हम देखें इसका एक कोण जो है 120 डिग्री है। अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 120 है तो ये भी 120 होगा और ये 20 होगा तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखें ए बी सी और डी, और ये जो है ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ से हम ट्रायंगल ए डी और ई में देखते हैं तो कुछ इस तरह का डायग्राम बन रहा है। ये ए है, ये डी है और ये ई है। ये जो है 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और इसका जो है हाइट हमें फाइंड आउट करना है, जबकि ये पता है ये जो है ए है। तो हमें फाइंड आउट करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू, तो हम इसका वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर ये कितना है, 10 है टोटल। अब यहाँ से हमें चाहिए क्या, ये वाली चाहिए और ये वाली चाहिए, तो हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे साइन लगा सकते हैं। साइन 60 अगर हम लगाते हैं तो कितना होगा, ए बटे हो जाएगा ए डी। ए की वैल्यू तो हमें चाहिए जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ए डी का वैल्यू है 10। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ से ए का वैल्यू हो जाएगा, ये तो कैंसिल होगा 5, तो 5√3 हो जाएगा ए की वैल्यू। तो ये जो डिस्टेंस है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5√3 आ रहा है।
अब हमें चाहिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इसका बेस जो है यानी DC अगर लेते हैं और इसका परपेंडिकुलर जो है ये E है, तो DC हो गया 10 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 5√3, ये आ जाएगा 50√3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि यदि किसी समचतुर्भुज का विकर्ण है 5 और 4 के रेशियो में, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण के गुणनफल का अनुपात फाइंड आउट करना है। देखो समचतुर्भुज का विकर्ण का रेशियो कुछ भी हो, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। हमें यहाँ फाइंड आउट करना है उसका क्षेत्रफल और विकर्ण का गुणनफल, इसका रेशियो। तो ये हमेशा 1/2 होगा। इसका रेशियो कुछ भी हो, ये 5:4 में हो या फिर कोई और रेशियो में हो, इसका क्योंकि यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, समचतुर्भुज उसके विकर्ण का अनुपात फाइंड आउट करना है, तो अनुपात हमेशा 1/2 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। समानांतर चतुर्भुज है जिसका ऊंचाई है 7 और क्षेत्रफल है 161। आधार की लंबाई फाइंड आउट करना है। तो समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है B इंटू H। तो बेस हमें फाइंड आउट करना है, इसका एरिया दिया हुआ है 161 और हाइट भी दिया हुआ है 7। तो यहाँ से B का वैल्यू निकाल सकते हैं 2 और 3, 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल है 18 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई और आधार जो है वो 3 है और 5 सेंटीमीटर है। आधार के समानांतर भुजा की लंबाई फाइंड आउट करना है। यानी कि समलंब चतुर्भुज जो होता है 2 होता है, एक है कितना, सॉरी समलंब जो चतुर्भुज होता है उसका समानांतर भुजा 2 होता है। तो एक है कितना, 5 दिया हुआ है, इसको अगर हम 5 मान लेते हैं, इसको हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। आधार जो है ऊंचाई है करीब 3, यहाँ ऊंचाई दे दिया है कितना 3, और हमें इसका समानांतर भुजा की लंबाई फाइंड आउट करना है और एरिया भी है 18। इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू इसका जो ऊंचाई हो गया यानी H और समानांतर भुजाओं का योग, यानी ये जो है 5 और दूसरा समानांतर भुजा x मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एरिया दिया हुआ है 18, ये हो गया 1/2, हाइट हो गया इसका 3 और ये हो गया 5 + x। ये आ जाएगा यहाँ से 5 + x की वैल्यू, 3 से ये कैंसिल तो 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 है और इसका विकर्ण 16 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई फाइंड आउट करना है। समचतुर्भुज हम बना लेते हैं, कुछ इस तरह से होगा। 17 है ये, तो ये सारा 17 हो जाएगा और एक विकर्ण अगर 16 है, इसका वैल्यू अगर 16 है तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, क्योंकि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लमसम विभाजित करते हैं। तो ये 8 होगा, ये 8 होगा, ये 90 डिग्री होगा। अगर हम दूसरा विकर्ण की लंबाई 2x मानते हैं तो ये x और ये x हो जाएगा। यहाँ से x के वैल्यू हम निकाल सकते हैं 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर रूट अंडर। 17 का हो गया 289 और 8 का हो गया 64, ये आ जाएगा 225 यानी 15 आ गया। तो जब ये वैल्यू 15 है तो दूसरा वैल्यू भी 15 होगा, यानी दूसरा जो विकर्ण है जिसका हम 2x माने हैं उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो दूसरे विकर्ण का लंबाई हो गया 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। समचतुर्भुज है, एक भुजा है 61, क्षेत्रफल है 1320, विकर्णों का लंबाई का जोड़ निकालना है। यहाँ से अगर हम इस तरह से बना लेते हैं, समचतुर्भुज है, चारों भुजा बराबर है, ये 61 तो ये भी 61, ये भी 61 और ये भी 61। विकर्ण की जो लंबाई है वो नहीं दिया हुआ है, तो अगर हम पहला जो विकर्ण है D1 उसको अगर हम 2x मानते हैं और दूसरा जो विकर्ण है अगर 2y मानते हैं तो ये हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x, ये होगा y और ये भी होगा y। तो यहाँ से एक चीज़ निकल सकता है, क्योंकि ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लमसम विभाजित करते हैं, तो यहाँ से x² + y² का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 61 का स्क्वायर
और 61 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 01 और 6 और 12 हो जाएगा, यानी कि 37 21 हो जाएगा। ये आ गया 37 21 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी d1 इंटू d2। यहाँ से हम रख देते हैं इसका वैल्यू कितना है, 2x मान लिया है और इसको 2y मान लिया है। इसका वैल्यू एरिया दिया हुआ है 1320, यानी कि यहाँ से x y का वैल्यू निकाल सकता है, 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा 660। एक्स वाई का वैल्यू आ गया 660। हमें फाइंड आउट करना है इसके विकर्णों का लंबाई। एक्स वाई निकाल लिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाले। अब यहाँ से एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हम निकालते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 37 21 और ये हो जाएगा 2 इंटू 660, तो 3721 और ये हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 1320 हो गया। यानी कि यहाँ से 3721 और 1320 कितना आएगा, 1 4 0 हो गया और 3 1 4 1 5 आएगा। 504 बना रहा है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू है। सॉरी, ये कितना आ गया 41 और 13 और 37 कितना हो गया 50। तो x प्लस वाई का स्क्वायर हो गया कितना 50 41। यहाँ से x प्लस वाई का अगर वैल्यू निकाले तो इसका रूट हो जाता है 71। हमें फाइंड आउट करना है विकर्णों की लंबाई। तो विकर्णों की लंबाई यानी हमें चाहिए d1 प्लस d2, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2y। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई और ये हो जाएगा 2 इंटू 71 यानी 142 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में है कि 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत है से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया गया था, जिसका एक कोण है कितना 60 डिग्री। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो वर्ग सेंटीमीटर फाइंड आउट करना है। आयत जो होता है कुछ इस तरह से होता है, चारों एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है और आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये 6 है और ये 10 है। अगर इसका हम परिमिति निकाले तो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, यानी 2 इंटू 10 और प्लस 6 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो गया इसका परिमिति। अब इससे एक समचतुर्भुज बनाया गया, तो चारों भुजा यहाँ पे बराबर है, चारों भुजा बराबर है तो एक भुजा हो जाएगा 8। अब एक एंगल है जो 60 है, एक एंगल जब 60 है यहाँ पे लंब डालते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ से साइन 60 अगर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी ये हाइट जो है और डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 आ गया, तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आ जाएगा 4√3। इसका वैल्यू आ गया कितना 4√3। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है कि इसका जो लंब है यानी h और इसका एक कोई बेस ले लेते हैं, तो बेस कितना है 8 है, ये आ गया कितना 4√3 और ये हो गया 8, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 32√3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 24 मीटर स्क्वायर और इसके एक विकर्ण की लंबाई है 8। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई फाइंड आउट करना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 24, एक विकर्ण की लंबाई है 8। यहाँ से हम जानते हैं कि एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो एक विकर्ण जब दिया हुआ है कितना 24 है, सॉरी एक है 8, तो दूसरे का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल इसका हो गया 24, 2 से ये कैंसिल तो आ गया कितना 4 और यहाँ से d2 का वैल्यू कितना आ गया 6। अब यहाँ से अगर हम विकर्ण को एक दूसरे को एक विकर्ण जो होता है इसका एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, यानी ये एंगल हो जाएगा कितना 90 डिग्री और एक जो विकर्ण है उसका लंबाई है 8, यानी ये हो गया कितना 4 और ये हो गया 4 और दूसरा जो विकर्ण है 6 है, यानी ये हो गया 3 और ये हो गया 3, ये 4 है ये 3 है तो ये हो जाएगा 5। 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट अंडर, तो यह आएगा 16 प्लस 9 आ गया √25, यानी √25 का वैल्यू हो गया 5, यानी इसकी भुजा की लंबाई कितना हो गया 5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61।
क्वेश्चन नंबर 61 में है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई फाइंड आउट करना है जिसका क्षेत्रफल है 24 और इसके विकर्णों के लंबाई का जोड़ है 14 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से अगर हम समचतुर्भुज बनाते हैं और इसके विकर्णों का जो जोड़ है वो है कितना, 14 सेंटीमीटर। अगर हम पहला विकर्ण को अगर हम 2x मान लेते हैं और दूसरा विकर्ण को अगर हम 2y मान लेते हैं तो यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू हो गया कितना, 14। यहाँ से x प्लस y का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। जब पहला विकर्ण 2x है यानी ये x होगा और ये x होगा, दूसरा विकर्ण अगर y है तो ये y होगा और ये y होगा, ये होगा 90 डिग्री। हमें चाहिए इसका वैल्यू अगर हम a मान लेते हैं या इसको हम ab लिखते हैं तो ab का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा कितना, x² प्लस y² रूट अंडर। तो हमें इसी का वैल्यू चाहिए। तो x प्लस वाई का वैल्यू पता चल गया, अब हमें xy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो xy की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, a इक्वल टू हम जानते हैं 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है, d1 इंटू d2 होता है। ये हो गया 24 और ये हो गया 1/2। d1 के जगह पे हम 2x रख देते हैं और d2 के जगह पे हम 2y रख देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2xy का वैल्यू निकल गया कितना, 24 निकल गया। अब अगर हम यहाँ से x प्लस वाई का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, x² प्लस y² प्लस 2xy आएगा। x प्लस वाई का वैल्यू है 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा x² प्लस y² और 2xy का वैल्यू निकाले हैं कितना है, 24 है। यहाँ से x² प्लस y² का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितना आएगा, 25। यानी कि x² प्लस y² की वैल्यू 25 हो गया। अब हमें ab की वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा रूट अंडर x² प्लस y² और इसका हो जाएगा कितना, रूट 25। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में है कि किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है 25 मीटर, एक विकर्ण की लंबाई है 14। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। प्रत्येक जो भुजा है वो कितना है, 25 है। प्रत्येक भुजा जो है वो 25 है और एक विकर्ण की लंबाई 14 है। इसकी जो विकर्ण होता है एक दूसरे को लमसम विभाजित करता है, तो ये 7 हो गया और ये 7 हो गया, टोटल 14 है। इसका अगर हम सेकेंड वाले विकर्ण है, पहला जो विकर्ण है ये है 14, तो 7 और 7 हो गया। दूसरा जो विकर्ण है उसका अगर हम 2x मान लेते हैं तो ये कितना होगा, x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 का हो गया 625 और ये हो गया 49। इसको माइनस करते तो 6 हो गया, 11 में से 7 तो 4 तो 7 हो गया और ये हो गया कितना, 5। यानी इसका वैल्यू कितना निकल गया, 24। ये जब 24 है तो ये भी 24 होगा और यहाँ से सेकेंड वाले विकर्ण का वैल्यू निकाल सकते हैं, d2 का वैल्यू 2 इंटू x यानी 24 दूनी 48 हो जाएगा। तो सेकेंड वाले जो विकर्ण है उसका लंबाई निकल गया कितना, 48। हमें फाइंड आउट करना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना, 14। दूसरा विकर्ण का वैल्यू हम निकाले कितना, 48। अब इसको हम गुना डिवाइड कर देते हैं, 7 हो गया, 8 से 56, 7 28 और 5, 28 और 5 हो गया 33। इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा है 41 और इसका क्षेत्रफल भी 720 दिया हुआ है। इसके विकर्णों के लंबाई का योग फाइंड आउट करना है। समचतुर्भुज जो है कुछ इस तरह से और एक भुजा 41 है, यानी सारा भुजा 41 होगा। क्षेत्रफल है 720 और अगर यहाँ से हम पहला विकर्ण का लंबाई 2x मान लेते हैं और दूसरा विकर्ण का लंबाई अगर हम 2y मान लेते हैं तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स और दूसरे विकर्ण का लंबाई 2x 2y यानी ये हो जाएगा y। ये जो होगा 90 डिग्री होगा क्योंकि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होते हैं लमसम विभाजित होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x² प्लस y² इक्वल टू हो गया 41 का स्क्वायर और 41 का स्क्वायर हो जाता है 1681। 16 और 0 1 4 और ये कितना हो गया 8, यानी कि 1681 हो गया। ये आ गया 1681।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। इसका जो एरिया होता है ये होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो ये हो जाएगा कितना 1/2। D1 के जगह पे हम 2x रख सकते हैं और D2 की जगह पे 2y रखेंगे। ये हो जाएगा 720। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, यहाँ से 2xy का वैल्यू निकल जाएगा कितना 720। अब हम जानते हैं कि x प्लस वाई का जो स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो x प्लस वाई का स्क्वायर का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1681 और 2xy का वैल्यू हो गया 720। तो 1 हो गया, 0 हो गया, 16 7 23 24 हो गया। तो x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं 24 01। इसका हो गया कितना रूट कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 24 01 है तो 49 हो जाएगा। इसका हो गया कितना 49 हो गया। x प्लस वाई की वैल्यू हो गया 49। अब हमें फाइंड आउट करना है विकर्णों की लंबाई का योग, यानी हमें चाहिए D1 प्लस D2 यानी कि 2x प्लस 2y। यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई और 2 इंटू 49 9 दूनी 18 और ये हो गया 98। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा है 13 और एक विकर्ण जो है 10 है। दूसरे विकर्ण की लंबाई फाइंड आउट करनी है। इसको हम इस तरह से कुछ लिखते हैं, एक भुजा 13 है यानी सारा भुजा 13 ही होगा। एक विकर्ण जो है 10 है और दूसरा विकर्ण हमें निकालना है। एक विकर्ण अगर 10 है तो ये कितना होगा 5 और 5 हो जाएगा, क्योंकि इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लमसम विभाजित करते हैं। तो ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। अब जो दूसरा विकर्ण है उसको हम अगर हम मान लेते हैं 2x, तो ये हो गया x और ये होगा x, ये तो 90 डिग्री होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 25। ये आ गया 4, ये 4 और ये 1, यानी कितना हो गया 12। ऐसे भी ये 5 है, ये 13 है तो ये कितना 12 होगा। ये 12 है तो ये भी 12 होगा, यानी दूसरा जो विकर्ण हो गया इसका लंबाई कितना हो गया 24 हो गया। दूसरे विकर्ण की लंबाई फाइंड आउट करना है तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।